सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स में एक तो अपडेट है ही, इसके अलावा जो अभी न्यूज़ आया है कि चाइना गोल्ड को लेके, जी हाँ, चाइना गोल्ड ट्रेडिंग को बंद करने जा रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया और अदर कंट्री पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और क्या कल्याण ज्वेलर्स जैसे कंपनियों को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बिग अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। क्यों मिस कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको नॉलेज न्यूज़ का पता ही नहीं चलेगा, तो और आप वहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। चलिए, वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स पे। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स में अभी आप देखेंगे स्टॉक साइडवेज हो रखा है। जी हाँ, एक ये किस में ट्रेड कर रहा है, बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, और एक ही एरिया में ट्रेड कर रहा है और एक ही पोजीशन में ट्रेड कर रहा है। या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाने का था, बट इसमें कुछ ऐसा प्रेशर आने वाले टाइम में मिल सकता है देखने को। वो कौन सा न्यूज़ है उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा चार्ट पे देखते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़ पे भी चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कल्याण ज्वेलर्स की बात कर रहे थे। अभी हम बात कर रहे थे वन डे कैंडल स्टिक की बात कर रहे थे। अभी हम बात कर रहे हैं वीकली। तो आप देखेंगे कई वीक से एक ही एरिया में फंसा हुआ है, एक ही जोन में फंसा हुआ है। जब इस जोन को ब्रेक करेगा, मतलब 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कहने का मतलब है 400 के ऊपर जाएगा तब जाके से हम मोमेंटम बनेगा। और यहाँ पे 350 के नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे नीचे गिरावट भी देखने को मिल सकता है। मतलब 350 आप कह सकते हो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल आप कह सकते हो। यहाँ पे आपका 400 के आसपास का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा न्यूज़ ड्राइव करता हूँ, न्यूज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रहा था। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अभी क्या है कि चाइना ने गोल्ड इतना ख़रीद लिया है, इतना ख़रीदा है। जून तक इन्होंने बहुत अच्छा खासा ह्यूज ऑफ गोल्ड ख़रीदा है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब प्लान बना रहे हैं गोल्ड पे ट्रेडिंग बंद करने के लिए। जी हाँ, कहीं गोल्ड पे ट्रेडिंग बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं जो वोलेटिलिटी था गोल्ड पे वो कम होगा। ठीक है, और उसके वजह से क्या होगा, मे बी यहाँ पे गोल्ड के प्राइस में गिरावट आ सकती है देखने को। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो गोल्ड बनाने वाली कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर है, डिज़ाइनर कंपनियां, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पहले उस पर फोकस करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस नंबर पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, देखिए क्या होता है कि जब गोल्ड प्राइस गिरता है तो जितनी भी कंपनियाँ होती हैं वो गोल्ड प्राइस जो लेवल पे होता है उसी पे बाय करके रखते। जो उनके पास पुराने स्टॉक्स होते हैं उस स्टॉक्स पे उनका जो मार्जिन होता है वो कम होता हुआ चला जाता है। बट वो क्या करते हैं, मेकिंग चार्जेस बढ़ाते हैं, मेकिंग चार्जेस। जी हाँ, जहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन कम होता है वहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, मेकिंग चार्जेस बढ़ा के कंप्रोमाइज़ करने की बात करते हैं। जब बात आती है कंपटीशन की, तब फिर वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद आप समझ सकते हो कि बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखने की बात थी परफॉर्मेंस की। अब हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के परफॉर्मेंस नंबर की बात करते हैं। जो परफॉर्मेंस नंबर ऑलरेडी हो चुका है, तो उन्होंने क्वार्टरली में अच्छा खासा परफॉर्मेंस नंबर दिया, अपने शेयर होल्डर का अच्छा खासा न्यूज़ भी दिया। लोगों ने समझा कि हाँ, कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था, अच्छा खासा था। बट इस परफॉर्मेंस में जो Q1 रिजल्ट आने वाला है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। मतलब कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल सकता है। कहीं ये गोल्ड वाला इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, गोल्ड का दोहरा इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है कि पहला तो अभी जो मोदी जी ने गोल्ड के लिए, गोल्ड और सिल्वर प्राइस के लिए इन्होंने दिया था कि भाई कम खरीदो, क्योंकि इंपोर्ट होता है, बाहर से ख़रीदा जाता है डॉलर में, फिर उसके बाद आप लोग के पास आता है, फिर उस पर सम चार्जेस लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट का था प्रेशर वो तो था ही था, अब चाइना का भी प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में। तो मे बी अलर्ट रहिए, बी सेफ रहिए, उसी के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपको लगे कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पैसा बनेगा। ठीक है, तो अभी देखिए जो चाइना वाला न्यूज़ है, अभी उतना कंफर्मेशन नहीं है। आज 1 या 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड का प्राइस किधर किधर घूमेगा, कहीं नीचे के साइड में घूमेगा, तो मे बी आप समझ सकते हैं कि
सिल्वर और गोल्ड के जो मैन्युफैक्चरर है, जो डिज़ाइनर है, वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो भी हम बात करते रहे सोशल मीडिया वॉलेटिलिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स की बात किया है तो कल्याण ज्वेलर्स में सबसे अधिक जो पैसा लगा है म्यूचुअल फंड का वो मोतीलाल ओसवाल का। जी मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बल्क ऑफ ह्यूज ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है। इसका देखा देखी आप देखेंगे, इसके देखा देखी में रिटेल इन्वेस्टर बेचारे फंसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो देखिए मैं एक तरह से यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को बोलूँगा, एक तरह से ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर का काम करता है, बट अभी ये ऑपरेट नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से और न मूव कर पा रहा है। कब मूव होगा? जब यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तब आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स में अच्छा खासा भागेगा। फिर हम बात करते हैं माइक्रो रेगुलेटरी प्रेशर। माइक्रो रेगुलेटरी प्रेशर की बात करें तो वही जो मैं आपसे अभी डिस्कस किया था, गवर्नमेंट का जो न्यूज़ आया था फिलहाल, ठीक है, उस न्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं जितनी भी मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, गोल्ड मैन्युफैक्चरर, डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरर, जैसे टाइटन हो गया, सैनको हो गया, कल्याण ज्वेलर्स, मतलब जितनी भी ज्वेलर्स कंपनियां हैं, इस समय क्या है वो वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जो न्यूज़ आ रहा है बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है, बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, स्टॉक में भी मोमेंटम हम देखने को मिलता है। फिर वही हम बात करते हैं फ्यूचर टारगेट एनालिसिस की बात करें कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो यहाँ पे जितने भी ब्रोकर हैं उन्होंने बाई स्टॉक का रिकमेंडेशंस दिया है कि यहाँ आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जो सबसे अधिक जो टारगेट प्राइस सेट किया गया है, फर्स्ट टारगेट प्राइस सेट किया गया है 586 के आसपास, और जो लास्ट टारगेट प्राइस फोरकास्ट किया गया है 770 रुपये का। जी हाँ, वो भी कल्याण ज्वेलर्स में। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि करना क्या है आगे। फिर हम बात करते हैं, न्यूज़ की बात करते हैं। इंडियन स्विंग्स टू प्रीमियम ऑन द प्राइस, रिट्रीट चाइना डिमांड म्यूटेड। जी हाँ, चाइना से जो डिमांड आ रहा था सोने का वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ दिन में जब गोल्ड में ट्रेडिंग बंद हो जाएगा चाइना में तो मे बी गोल्ड के प्राइस में मे बी गिरावट देखने को कुछ तो मिल सकता है। जी हाँ, बी अलर्ट रहिए, बी सेफ़ रहिए, और आपको लगता है कि यहाँ गिरावट आए गोल्ड में और आप पैसा इन्वेस्ट, तो वहाँ पे आप ETF के थ्रू जा सकते हैं, गोल्ड बीज के थ्रू जा सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद।